हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 4:3:2 है। तो 2 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, हमें तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, पुरुष की, महिला की और लड़के की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं पुरुष की जगह आपको यहाँ पे एम लिख के बताने वाला हूँ और महिला की जगह वुमेन और लड़के की जगह बी लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी कितनी दी हुई है, पुरुष की 4, महिला की 3 और लड़के की 2 दी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात में दिया हुआ हमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस ये हमें दिया हुआ है, तो आगे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। M1 और M1D1 बराबर है M2D2। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले का यूज करके हम अपना आंसर निकालेंगे। अब दोस्तों, ये क्या होता है, ये होता है कार्य क्षमता और ये दिनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें दो समूह दिए गए हैं। ठीक है, एक समूह तो ये है, एक पुरुष, महिला और एक लड़के का, और दूसरा समूह हमसे इसके बारे में जानकारी पूछी गई है कि 2 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जानकारी हम दूसरे वाले में डालेंगे। तो पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक पुरुष और जमा एक महिला और एक लड़का, ये तीनों मिलके कार्य को कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ हमें 48 दिन में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों की जानकारी हम पहले वाले में डालेंगे और दूसरे वाले में किसका पूछा हुआ है, 2 पुरुष जमा 3 महिलाएं, 3 वुमेन और जमा 5 लड़के, 5 बॉयज। ठीक है, इन तीनों की जानकारी हमें दूसरे वाले में डालनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमें यहाँ पे कार्य क्षमता डालनी होती है, तो पहले इन तीनों की कार्य क्षमता डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, कार्य क्षमता यहाँ पे दी हुई है हमें। तो देखिए, एक पुरुष की कितनी है, 4, जमा एक महिला की कितनी है, 3 और एक लड़के की 2। ठीक है, यहाँ से सीधा हम डाल लेंगे इसको, क्योंकि एक एक संख्या दी हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन तीनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो M1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 9 लिख दूंगा, क्योंकि इन तीनों को जमा करके 9 आ गया। और दोस्तों, ये कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं, 48 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिनों की संख्या 48 लिख दूंगा D1 की जगह। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हमने डाल ली क्योंकि हमें दी हुई है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये M2 क्या है, ये इन तीनों की कार्य क्षमताओं का योग है। ठीक है, तो ये हमें अभी निकालना है। एक पुरुष की कार्य क्षमता 4 है, तो 2 पुरुषों की कितनी होगी दोस्तों, 8 होगी। एक महिला की 3 है, तो 3 महिलाओं की कितनी होगी दोस्तों, 3 × 3 कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। और एक लड़के की 2 है, तो 5 लड़कों की कितनी होगी, 5 × 2 कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों को जमा कर लेना है। 8 और 9 17, 17 और 10 27। ठीक है, तो यानी M2 की जगह कितना लिख देना है दोस्तों, 27 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 27 हमने लिख दिया कार्य क्षमताएं, और बोला गया कि उस वो कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, तो वही हमें निकालना है, उसको हम D2 ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे हमने D2 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए D2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 27 को हम नीचे भाग में भेज देंगे दूसरी तरफ। ठीक है, देखिए 9 × 48 और भाग में 27 हमने नीचे भेज दिया। ठीक है, अब इसे 9 से काटेंगे। ठीक है, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 3 आ जाएगा। और इसे दोस्तों 3 से काटेंगे 48 को, तो 16 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यानी D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 16 आ जाएगी, यानी 16 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:3 है, तो कितनी महिलाएं मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में भी उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात हमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है कितनी महिलाएं मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगी। पिछले सवाल में हमें दिनों की संख्या पूछी हुई थी, यहाँ पे महिलाओं की संख्या पूछी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कार्य क्षमताओं का अनुपात ऐसे लिख लेता हूँ। पुरुष को मैं M लिख दूंगा, महिला को वुमेन यानी W लिख दूंगा और लड़के को बॉय यानी B लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, और कार्य क्षमता हमें दी हुई है 5, 4 और 3, तो यहाँ पे 5:4:3 में लिख लूंगा। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पे फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 बराबर है M2D2। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये होता है पहला समूह और ये दूसरा समूह। ठीक है, पहला समूह में कौन कौन है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का। ठीक है, तो उनको लिख लूंगा मैं एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का। ठीक है, वन बॉय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये लिख लिया। और दूसरा समूह किसका है दोस्तों, महिलाओं का, जो हमें महिलाओं की संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या दोस्तों हमें पता नहीं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम एक्स महिलाएं मान लेंगे। ठीक है, कि एक्स महिलाएं हैं, तो एक्स के आगे डब्ल्यू भी लिखना है। ठीक है, महिलाएं यानी वुमेन। ठीक है, एक्स महिलाएं, जैसे यहाँ पे एक वुमेन है तो हमने एक वुमेन लिख दिया। यहाँ पे हमें संख्या नहीं पता, तो हम संख्या की जगह, एक की जगह एक्स लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसे ध्यान से देखिएगा, ये कार्य क्षमता है और ये दिनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों की कार्य क्षमता का योग कितना होगा, यहाँ पे हमें एक एक का दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति का कितना हुआ 5, और एक महिला का 4, और एक लड़के की 3। ठीक है दोस्तों, तीनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और दिनों की संख्या हमें कितना दिया हुआ है कि तीनों मिलकर जो है ये किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी दिनों की संख्या हमें दी हुई है 30, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या पूछा हुआ है कि कितनी महिलाएं मिलकर करेंगी, तो ये जो दूसरा समूह है सिर्फ महिलाओं का है। ठीक है, और ये उसे 10 दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, तो यानी दिनों की संख्या तो दोस्तों हमें दी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे D2 की जगह दिनों की संख्या लिख दूंगा 10। लेकिन कार्य क्षमता में क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, संख्या कितनी है x, और उसकी क्षमता कितनी है दोस्तों 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x गुणा 4। ठीक है, तो हमें ये इसको यहाँ पे लिखना है, M2 की जगह पे x गुणा 4 लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये x यहीं रहेगा क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और ये 4 और 10 को नीचे मैं भाग में भेज दूंगा दूसरी तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 12 गुणा 30 और भाग में 4 गुणा 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 काट देंगे और 4 से इसे काटेंगे 12 को, तो 3 पे कटेगा, और ये दोस्तों 3 तिया 9 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, यानी 9 महिलाएं। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई है, और दोस्तों उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां जाके आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, फिर शेष कार्य सी ने 9 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या पूछा हुआ है कि सी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो अगर हमें सी का समय निकालना है तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कुल कार्य सी को कितना करना है और सी की कार्य क्षमता कितनी है। दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए दोस्तों, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें दोनों चीज़ें निकालनी होगी। तो देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए और बी का हमें दिया हुआ कि ए उस किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इस जानकारी का यूज़ करेंगे कि ए जो है वो कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 60 को 10 से भाग करेंगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी यहाँ पे 6, और 60 को 12 से भाग करेंगे तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 5। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुल कार्य आ गया है, जो मैंने आपको बताया था कि हमें कुल कार्य निकालना होगा, तो कुल कार्य सी को भी 60 करना होगा। अब हमें सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी इससे। ठीक है दोस्तों, ए और बी की कार्य क्षमता तो हमारे पास है, सी की हमें निकालनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए और बी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है, फिर शेष कार्य सी ने किया है, यानी जो कुल कार्य है वो 2 भागों में किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। M1D1 बराबर है M2D2 जमा M3D3। दोस्तों ये मैंने क्यों किया, M3 ये जमा बीच में क्यों लगाया, क्योंकि ये तो है हमारा कुल कार्य, जो हमारा 60 यूनिट है, ये हमारा कुल कार्य है और इसे 2 भागों में किया गया है। पहला भाग किसने किया दोस्तों, ए और बी ने मिलके किया है। ठीक है, और ये दूसरा भाग, शेष भाग जो है वो सी ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए और बी की जानकारी डालनी है, यहाँ पे सी की जानकारी डालनी है, और यहाँ पे कुल कार्य डालना है। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इसकी जगह 60 लिख दूंगा कि हमें कुल कार्य कितना करना है, 60 करना है। ठीक है दोस्तों, और ये इस 60 में से कुछ भाग ए और बी ने मिलके किया है, तो ए और बी की कार्य क्षमता हमें यहाँ डालनी होगी M2 में। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 6 और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह 6 लिखेंगे और बी की जगह 5 लिखेंगे, तो इनकी कुल कार्य क्षमता कितनी होगी, 11 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो M2 की जगह पे मैं यहाँ पे 11 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, और 11 की कार्य क्षमता से इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया है, दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा मैं, दिनों की संख्या। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सी की कार्य क्षमता M3 है, तो यही तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे हम M3 ही लिखा रहने देंगे। और जो सी ने शेष कार्य किया है वो कितने दिन में किया है दोस्तों, 9 दिन में किया है। ठीक है, तो दिनों की संख्या हमें पता है जो सी ने कार्य किया है, तो यहाँ पे मैं D3 की जगह 9 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इस M3 की वैल्यू हम इसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33, और 33 को हम उधर 60 से भाग होने के लिए भेज देंगे, 60 माइनस 33 लिख देंगे यहाँ पे। और इस तरफ क्या लिखा रहेगा, M3 और गुणा में 9। ठीक है दोस्तों, अब इसको घटाने पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे M3 गुणा 9 लिखा रहेगा। ठीक है, अब इस 9 से दोस्तों 27 को काट लेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, तो M3 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई है। ठीक है, तो यानी ये सी की कार्य क्षमता है, 3 आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब सी को कुल कार्य कितना करना है, 60 करना है अकेले। ठीक है, पूरा कार्य सी को करना है 60, और उसकी क्षमता कितनी है, 3 की। तो दोस्तों कुल कार्य को हम 3 से यानी इसकी कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, तो दिनों की संख्या आ जाएगी कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो 3 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। तो यानी 20 हमारा आंसर होगा कि सी अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया और शेष कार्य सी ने 14 दिन में पूरा किया। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले सवाल में हमें सिर्फ सी का पूछा गया था, इसमें तीनों का पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी की हमें जानकारी दी हुई है कि वो 12 दिन और 20 दिन में अकेले अकेले उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम वैसे ही शुरुआत करेंगे कि ए जो है वो 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है और बी जो है वो 20 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी हमारा कुल कार्य आ गया। और इनकी कार्य क्षमता दोस्तों कैसे आएगी, 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा और 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ए की कार्य क्षमता 5 है और बी की 3 है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सी की कार्य क्षमता निकालने की तरफ जाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमने कुल कार्य निकाल लिया दोस्तों। तो पिछले सवाल की तरह इसमें भी दिया हुआ है कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया और शेष कार्य सी ने 14 दिन में किया, यानी फिर से कार्य 2 हिस्सों में हुआ है। तो जो पहले हमने फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला हमारा लगेगा इसमें, M1D1 यानी कुल कार्य ये कितना टाइम में हुआ है दोस्तों, 2 भागों में हुआ है, M2D2। ठीक है, एक भाग तो ये हो गया जो ए और बी ने किया है और दूसरा भाग जो सी ने किया है वो M3 और D3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये वाला भाग है A प्लस बी, यानी ए और बी ने जो मिलके किया है और ये वाला भाग सी ने किया है। ठीक है, और ये कुल कार्य। तो दोस्तों कुल कार्य की जगह मैं क्या डाल दूंगा, 60, जो यहाँ पे हमने 60 निकाला है तो इसे 60 लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे ए और बी की कार्य क्षमता यानी 5 और 3, तो 5 और 3 यानी दोनों ने मिलके किया तो दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 और 3 8। तो M2 क्या होता है दोस्तों, कार्य क्षमता ए और बी की, तो 8 लिख देंगे इसकी जगह पे। और दोस्तों इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया है, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिनों की संख्या में मैं 4 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे M3 क्या है, सी की कार्य क्षमता जो हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है। और सी ने कितने दिन में कार्य को पूरा किया है, शेष कार्य सी ने 14 दिन में पूरा किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे D3 की जगह तो मैं लिख दूंगा 14 और M3 को मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 को उधर घटाने के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो 60 माइनस 32 हो जाएगा और ये किसके बराबर आएगा दोस्तों, M3 और गुणा में 14। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये लिख लिया हमने। अब इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे M3
गुणा 14। अब 14 से काटेंगे दोस्तों 28 को, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 28 को काटने पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी M3 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई है। और ये क्या है, C की कार्य क्षमता है। ठीक है दोस्तों, ये A और B की तो हमें कार्य क्षमता पता थी 5 और 3, C की कार्य क्षमता 2 पता लग गई है। ठीक है दोस्तों, अब पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले हमें देखना है कि कुल कार्य कितना है जो तीनों ने करना है, 60 है दोस्तों। ठीक है, और अब तीनों ने मिलके करना है उस कार्य को। ठीक है दोस्तों, तो तीनों की कार्य क्षमताओं का योग करना होगा, यानी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5 जमा 3 जमा 2। ठीक है, सी की कितनी है, 2 है, और ये ए और बी की, तो तीनों का योग करके हमें कितना पता लगेगा दोस्तों, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल कार्य को इन तीनों की कार्य क्षमता के योग से भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता लग जाएगा कि वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 6 दिन, यानी 6 दिन में वो तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो हमारा आंसर ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस का लिंक दिया है वहां जाके उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।